नमस्कार और स्वागत है मिशन ब्रीफ में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस स्पेशल डिफेंस अपडेट में हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों की। पहली, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स मिलकर एएमसीए के लिए एक नई स्टेल्थ क्रूज मिसाइल विकसित कर रहे हैं। दूसरी, भारतीय नौसेना अब अपने बेस को ग्रिड ब्लैकआउट से बचाने के लिए बीएआरसी के कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की तैयारी में है। तीसरी, सैफरन के साथ भारत का नई 5वीं पीढ़ी की फाइटर इंजन बनाने का बड़ा ऐतिहासिक कदम। और चौथी, भारतीय सेना ने ड्रोन किलर सिस्टम की दौड़ में ओवरलिकॉन स्काई शील्ड को शामिल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिशन ब्रीफ। सबसे पहले बात करते हैं आसमान में बढ़ती स्टेल्थ ताकत की। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना अब एमका फाइटर के इंटरनल बे में फिट होने वाली कॉम्पैक्ट क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं। ये 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मिसाइल स्टेल्थ, हाई स्पीड और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता देने के लिए डिजाइन की जा रही है। मतलब दुश्मन रडार को बिना बताए एमका के भीतर से निकलकर गहराई तक वार करने की क्षमता। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये थिएटर लेवल स्ट्राइक में गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अब बात करते हैं समुद्र की सुरक्षा की, जहां नौसेना एक भविष्य निर्माण वाला कदम उठाने जा रही है। भारतीय नौसेना अब अपने बड़े तटीय बेस को ग्रिड फेल होने की स्थिति से सुरक्षित रखने के लिए बार्क द्वारा विकसित कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने पर विचार कर रही है। ये छोटे आकार के एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स नौसेना को 24 घंटे 7 दिन सुरक्षित और स्थायी बिजली उपलब्ध करवा सकते हैं, बिना किसी बाहरी बिजली निर्भरता के। खासतौर पर चीनी ड्रोन, साइबर हमलों और ब्लैकआउट जैसी स्थितियों में ये पहल बेहद रणनीतिक मानी जा रही है। और ऊर्जा सुरक्षा की इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर, भारत का अगला फाइटर इंजन। डीआरडीओ और फ्रांस की सैफरन कंपनी ने मिलकर एक बिल्कुल नया 110 किलो न्यूटन क्लास का फाइटर इंजन विकसित करने का निर्णय लिया है। ये इंजन भारत के 5वें जनरेशन एएमसीए मार्क II और भविष्य के फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये इंजन पूरी तरह भारतीय आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ बनेगा। मतलब तकनीक का मालिक भारत होगा। ये कदम भारत को लंबे समय तक स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सकता है। और अब चलते हैं जमीनी मोर्चे पर, जहां भारतीय सेना अपने नए ड्रोन किलर की तलाश में एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों के बीच भारतीय सेना अब स्विट्जरलैंड के ओवरलिकॉन स्काई शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मूल्यांकन कर रही है। स्काई शील्ड छोटे ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन और तेजी से उड़ने वाले यूएवीज को विकाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये एडवांस्ड सेंसर, तेज रडार और 360 डिग्री एंटी ड्रोन फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। सेना इसे फ्रंट लाइन बेस और हाई वैल्यू एसेट्स की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण मान रही है। तो ये थी आज की 4 बड़ी डिफेंस अपडेट्स। अगर आपको मिशन ब्रीफ का ये लेटेस्ट एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।